फयाज अहमद फैजी लेखक, अनुवादक, स्तंभकार, मीडिया पैनलिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से चिकित्सक हैं। आज वे हिंदुस्तानी मुसलमानों में जात पात की तकसीम की हकीकत से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ हैं। वे पासमानदा मुसलमानों के सामाजिक दर्जे पर कुछ रोशनी डालेंगे और साथ ही इस जात पात की तकसीम की वजूहात पर भी बात करेंगे। वह दलित मुसलमानों या पासमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ इकदाम भी तजवीज़ करेंगे। आशरफ पासमानदा तकसीम की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसका इतिहास भारत के अंदर जो है, ये पसमानदा का टर्म तो बहुत लेट 90s में कॉइन हुआ, लेकिन उससे पहले बाबा कबीर से हमारा इतिहास, इस आंदोलन का इतिहास शुरू होता है। ये जो विदेशी अशराफ और देशज पसमानदा का ये जो संघर्ष है सामाजिक न्याय का, ये बाबा कबीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से शुरू होता है और उन्होंने इसको बहुत स्ट्राइव भी किया। फिर वो आगे बढ़ के सारे समाज में उन्होंने हिंदू समाज के अंदर भी ऊंच-नीच की जो है मुखालफत किया, विरोध किया। तो बाबा कबीर से हमारा इतिहास जुड़ता है। उसके बाद से बहुत से लोग आए और उसमें प्रमुख तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा हाजी शरीयतुल्लाह का, जो 18वीं शताब्दी में बंगाल के इलाके में जो बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पे उन्होंने एक आंदोलन, एक सामाजिक और मजहबी सुधारों के लिए भी, और उस वक्त एक बड़ा आंदोलन था, वहाबी आंदोलन जिसको तरीके मोहम्मदी कहते हैं, उसके विरोध में उनका आंदोलन था। उन्होंने बंगाली भाषा संस्कृति के साथ उसको लेके वो किया। इसीलिए उनके साथ न सिर्फ मुस्लिम समाज के जो लोअर कास्ट, तथाकथित लोअर कास्ट, जो जिसमें किसान मजदूर थे, किसानी करने वाले मजदूर थे, या जो आर्टिसन थे, पेशाकार थे, बुनकर थे, या जो इस तरह के जो क्राफ्टमैन थे, जिसे आप कह लीजिए, जो अपने हाथ से काम करने वाले थे, सिर्फ वो मुस्लिम धर्मावलंबी नहीं, बल्कि हिंदू समाज के भी, जो जिनको आजकल बहुजन कह लेते हैं या पिछड़े और दलित कह लेते हैं, वो भी हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में जो है फराइजी आंदोलन कहलाता है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद 1890 में जो है आसिम बिहारी बिहार के अंदर एक नालंदा एक डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा होते हैं। उन्होंने 1911 के आसपास आंदोलन शुरू किया, जमातुल मोमिनीन के नाम से कलकत्ते के अंदर उन्होंने आंदोलन शुरू किया, और उनकी मृत्यु जो है प्रयागराज, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में हुआ। आज भी वहाँ पे उनकी कब्र है। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन खड़ा किया, जो बर्मा से लेके सिलोन, पुरानी किताबों में सिलोन श्रीलंका को कहते हैं, वहाँ पूरे देश में, और जो इस वक्त का जो जो पाकिस्तान में जो एरिया चला गया, वहाँ एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक आंदोलन खड़ा किया। उसके बाद से फिर देश का पार्टीशन होता है, आसिम बिहारी दुनिया से चले जाते हैं, और वो जमातुल मोमिनीन, या उसका इंग्लिश वर्जन मोमिन कॉन्फ्रेंस है, उसने भी कुछ स्ट्राइव किया, और ट्यूनिशन थ्योरी के अगेंस्ट में जो सबसे मजबूत जो आवाज़ थी आसिम बिहारी उनके संगठन की थी। 1942 में जब मुस्लिम लीग ने ये करारदाद पास कर लिया, उसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है जमातुल मोमिनीन आसिम बिहारी के नेतृत्व में किया गया, और पार्लियामेंट के सामने लगभग 40,000 की भीड़ इकट्ठा करके, जो देशज मुसलमान थे, जो आर्टिसन थे, जो पेशावर थे, उसमें धोबी थे, उसमें जो है राइन बिरादरी जो कही जाती, सब्जी बेचने वाले थे, या उसमें जो बूचर बिरादरी जिसे कसाई कहते, वो थे जमातुल राइन और जमातुल कुरैश के सारे संगठनों के साथ। लीडिंग संगठन उसमें जमातुल मोमिनीन का था, आसिम बिहारी का था, वो किया। और आखिरी दम तक पार्टीशन के विरोध में अगर कोई खड़ा था तो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमातुल मोमिनीन थी। उसमें नूर मोहम्मद, अब्दुल कईम अंसारी, बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, और सरदार पटेल ने इस ताकत को समझा भी था। इसीलिए बिहार राज्य में जो जहाँ जमातुल मोमिनीन सबसे मजबूत थी, आप जानते हैं कि पाकिस्तान आंदोलन जो थी वो यूपी बिहार में ज़्यादा मजबूत था, इसीलिए उसका विरोध भी वही हुआ। 46 के इलेक्शन में सारे जो अशराफ की जो पार्टी थी जमातुल उलमा हिंद, वो हार जाती है, कांग्रेस भी हार जाती है, मुस्लिम लीग को एक बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश और सीपीजी से, सेंट्रल प्रोविंसेस या मध्य प्रदेश जो कहलाता है, यहाँ के इलेक्शन को देखेंगे, बिहार के इलेक्शन को मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि वहाँ
11 जगह जमातुल मोमिनीन सेकंड पोल करती है और 6 सीट जीतती है और 1 सीट वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है, वहाँ से 1 सीट कांग्रेस जीतती है। बाकी सारे लोगों का जो है सुपड़ा साफ हो जाता है और अशराफ की जितनी पार्टियाँ थी मुस्लिम लीग के जो खिलाफ थी वो सब इलेक्शन हार जाती है। एक हमारा शानदार इतिहास रहा है ट्यूनेशन थ्योरी को विरोध करने का और इसी ताकत को सरदार पटेल ने समझा और बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए अब्दुल कयूम अंसारी और नूर मोहम्मद साहब को जो है, मैं यहाँ पे आपको ये नूर मोहम्मद साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब को और अब्दुल कयूम अंसारी को बिहार राज्य में जो मंत्री बनाया। हालांकि मौलाना आजाद नहीं चाहते थे और आसिम बिहारी के साथ उनकी वार्ता टूट गई थी, सरदार पटेल आके लीड करते हैं। तो एक शानदार इतिहास रहा। उसके बाद से फिर कांग्रेस के साथ जमातुल मोमिनीन का अपना वो चलता है। उसके बाद फिर आप समझिए कि 1978-69 में जो है 1978 या 79 के आसपास महाराष्ट्र, आप जानते हैं कि बिहार की तरह महाराष्ट्र भी क्रांति की भूमि है और सामाजिक न्याय में न सिर्फ बिहार बल्कि महाराष्ट्र का भी एक अपना अग्रणीय योगदान रहा है। वहाँ से शब्बीर अंसारी जो ऑल इंडिया ओबीसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना के मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए देश भर में जो आंदोलन हुआ उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज भी वो बाहयात हैं, जीवित हैं और मैं समझता हूँ कि 74-75 साल की उनकी उम्र है। उसके बाद फिर मंडल कमीशन इस देश के अंदर लागू होता है। वहाँ फिर एजाज अली, डॉक्टर एजाज अली जो सर्जन हैं, आज भी वो जीवित हैं और पटना में एक बड़े सर्जन माने जाते हैं। पटना बिहार के अंदर उन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना के इसको लेके आगे बढ़े। जो सामाजिक न्याय का जो संघर्ष था मुसलमानों के अंदर, जो नस्लवाद जातिवाद था उसके लिए। फिर अब उसके बाद से इसी उसमें अली अनवर का नाम आता है और 1998 या 99 के आसपास एक बिहार के अंदर एक मीटिंग में अब्दुल रऊफ अंसारी और जो है अली अनवर साहब और भी बहुत, उस मीटिंग में ये नाम, ये पहली बार ये टर्म पसमानदा क्वाइंड हुआ। उसके बाद ये लेट 90s में तो अली अनवर के नेतृत्व में पसमानदा टर्म क्वाइंड हुआ। वहीं पे उन्होंने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बना के, जो इस वक्त का सबसे बड़ा संगठन है, काम करना शुरू किया। तो ये एक शॉर्ट में हमने बताया कि नाम तो अभी लेट 90s में रखा गया, लेकिन ये बाबा कबीर के टाइम से ही, उनके समय, उनके जीवन काल से ही ये विदेशी अशराफ और देशज पसमानदा के बीच एक हक अधिकार की और रोजी रोटी समाजी बराबरी की एक संघर्ष रहा है। इस वक्त देश में लगभग मैं समझता हूँ कि दर्जनों पसमानदा संगठन हैं जो विभिन्न नाम से काम कर रही हैं। हमने अभी बताया कि शब्बीर अंसारी में का जो है ऑल इंडिया ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज है, पसमानदा फ्रंट है, पसमानदा मुस्लिम पसमानदा मोर्चा है और बैकवर्ड मोर्चा भी करके एक गोरखपुर या ईस्टर्न यूपी में कह लीजिए कई एक संगठन है। मैं समझता हूँ 1 दर्जन से ज्यादा संगठन इस पे काम कर रहे हैं। इस भूली बिरादरी की बेहतरी के लिए क्या इकदाम लिए जाने चाहिए? जहाँ तक इकदामात की बात है, जो स्टेप्स लेने की बात आप कर रही हैं, उसमें सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि चायखाने से लेके पार्लियामेंट तक इस बात की चर्चा हो। अक्सर मैं एक जगह टीवी डिबेट में था, सत्य हिंदी पे, वहाँ एक साहब ने कहा कि मुसलमानों का आंतरिक मामला है। तो मैंने कहा बिल्कुल आंतरिक मामला नहीं। अगर देश की किसी समाज की कोई समस्या है तो वो देश की समस्या है और जब तक हम उसको देश की समस्या नहीं मान के उसका निराकरण नहीं करेंगे, एक हमारा राष्ट्र समग्र रूप से विकसित राष्ट्र बनने की जो या विश्व गुरु बनने की जो आगे बढ़ने की जो एक परिकल्पना है, अगर मुख्तसर कहें तो वो चरितार्थ नहीं हो सकती है, वो मूर्त रूप नहीं ले सकता है। तो और मुस्लिम समाज चूंकि इस देश का एक बड़ा समाज है, एक बड़ी आबादी है उसकी, और ये बहुत दुख की बात है कि उसके चंद लोग उसको, जो बाहर से आए हुए हैं, जो दिन भर खुद को विदेशी कहते रहते हैं, वो उसको लीड करता है और वो जो है उसको एक फूट सोल्जर की तरह यूज करता है। आप देखेंगे उर्दू मदरसा एजुकेशन इस तरह की चीजें ला के वो जो है मुसलमानों को, जो देशज मुसलमान है उनको एक उसमें रखता है, एक मेंटेलिटी उसकी तैयार, एक नैरेटिव तैयार करके उसी में रखता है, जिसके हम विरोधी। इसीलिए हम मुस्लिम विमर्श के ही विरोधी हैं। हमें मुस्लिम नाम पे कोई चीज नहीं चाहिए। इस देश के अंदर धर्म के आधार पर किसी को कुछ देने की जो बात है, ये धार्मिक तुष्टिकरण, जिसको मुस्लिम तुष्टिकरण कह लीजिए, वो जो असल में अशराफ तुष्टिकरण, उसके अगेंस्ट है। अभी हमने नूर मोहम्मद साहब की फोटो दिखाई आपको। नूर मोहम्मद साहब ने 1948 में ही कह दिया था कि हम मुस्लिम नाम की किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम इस देश में कोई धार्मिक पार्टी नहीं चाहते हैं।
मुस्लिम लीग और टू नेशन थ्योरी का नुकसान हम पहले ही उठा चुके हैं। तो इकदामात जो आप पूछ रहे थे, तो उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट से, चायखाने से लेके पार्लियामेंट तक इस को एक समस्या मानते हुए कि सामाजिक न्याय मुसलमानों में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। ये जो देश है, जो मुसलमान हैं, जो हम अपने ही देश में एक मैं बात यहाँ कहता चलूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, उसको भारतीय जनमानस भी, भारतीय मीडिया भी, केंद्र और राज्य सरकारें भी उसको मुसलमानों का प्रतिनिधि सभा मानती हैं। और एक बड़ी दुख की बात है, विडंबना भी है कि उसमें 150-200 सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी लेके और मेन बॉडी लेके सब कुछ। और उसमें ये ऐसा भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा है जिसमें एक भी भारतीय मुसलमान नहीं। सब के सब उसमें से एक सैयद बाहर से आए हुए जो दिन भर कहते हैं कि मैं किरमानी हूँ, शेरवानी हूँ, तो मैं फलाने के नस्ल का हूँ, तो मैं फलाने का खानदान का हूँ, अरबी ईरानी, उसको वो कहते हैं। तो ये दुख की बात है और सिरे से खारिज है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि 13 से 15 करोड़ की आबादी बिल्कुल वंचित है और उसको मुसलमान नाम पे उसका दोहन हो रहा है, मुसलमान नाम को उसको दबाया जा रहा है। तो चायखाने से पार्लियामेंट इसकी चर्चा हो, आप जैसे चैनलों के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी इस पे एक चर्चा जब शुरू होगी, जब हम चर्चा करेंगे, इस बीमारी को बीमारी मानेंगे, तो निश्चय ही इसके ट्रीटमेंट और इलाज के लिए भी हम आगे आएंगे। और ऐसा कुछ नई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी सामाजिक न्याय की परिकल्पना है, जो भागीदारी रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसको भी स्थापित किया जाए। आप यहीं से शुरुआत, तो मुसलमान अपने घर से शुरुआत करें। हर बात में कहते हैं कि हमको घर से शुरुआत करना। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से शुरुआत कर लो कि भाई उसमें जो 90% जो देश मुसलमान है उनको हक अधिकार दिया जाए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कोर्ट है 300-350 उसमें मेंबर, उसमें भी यदा कदा अगर कोई होगा, तो मैं नहीं कह सकता, वो भी होगा तो मुसलमान बन के होगा। तो हमारी सामाजिक पहचान पसमानदा की है, जो उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जो पीछे रह गए, वहाँ भागीदारी दे। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आरक्षण की परिधि में मंडल कमीशन ने मुसलमानों को डाला, पसमानदा को भी डाला, लेकिन कभी उर्दू मीडिया ने इसको पसमानदा को नहीं बताया कि हम आरक्षण में आते हैं, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जो कुछ भी हमारा जो हुआ, वहीं से आप देखेंगे उर्दू मीडिया ने मुस्लिम आरक्षण का एक राग आलापना शुरू किया मंडल कमीशन के लागू होने के बाद। जब 90% मुसलमान पहले से आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं, ओबीसी और एसटी में, एससी का भी उस पर धार्मिक पाबंदी लगी हुई है, हमारा आंदोलन उसके लिए भी मांग कर रहा है। तो ओबीसी और एसटी में आते हैं, कभी उर्दू मीडिया ने इस बात को बताया नहीं। और मुस्लिम आरक्षण का एक खेल खेला गया मंडल कमीशन लागू होने के बाद। जब 90% मुसलमान आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं, तो फिर कौन से मुसलमान है जिनके लिए आरक्षण की मांग हो रही है टोटल मुस्लिम, और पसमानदा भी उसमें नारे लगा रहा है। क्योंकि जो उर्दू मीडिया है वो अशराफवाद का वाहक है। इस देश में जो है अशराफ के सत्ता वर्चस्व के लिए भी वो भी कोशिश करती रहती है, बजाय देखने में लगता है कि सारे मुसलमानों की बात करती है। तो उर्दू मीडिया ने हमेशा मुस्लिम आरक्षण के लिए आर्टिकल्स और इस तरह की चीजें मिली, उन्होंने कभी नहीं बताया कि 90% मुसलमान पहले ही आता। तो एक बड़ी समस्या है, इस पे चर्चा करके फिर चैनलों के माध्यम से जितनी भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वहाँ जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं उनको जगह दिया जाए, उनकी भी पूछा जाए। तीन तलाक और धारा 370 तो हमें बिना मांगे, हमें बिना मेहनत के, जिसका सीधा फायदा पसमानदा को मिल रहा है, पसमानदा महिलाओं को। और धारा 370 लगने से वहाँ जो कश्मीर में रहने वाले हंजाल हैं, बाताल हैं, या जो सफाई कर्मी हैं, उनको फायदा मिल रहा है। अभी वहाँ एक पसमानदा एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब एसटी में जो आते हैं, जावेद राही साहब ने अभी एक ट्वीट किया था कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो वहाँ वैकेंसी निकाली है उसमें आरक्षण की योजना लागू की गई, जिसका सीधा फायदा जो है वहाँ के पसमानदा का होगा। और जब मैं पसमानदा कहता हूँ तो भारतीय मूल के मुसलमान जो 90% कुल मुसलमान का है, उसका फायदा मिलता है। देखिए एक बात और कहता चलूँ मैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मैं हिंदू शब्द पे जोर दे रहा हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 90% मुसलमानों को दाखिला लेना आसान है, 90% मुसलमान जो भारतीय मूल के मुसलमान, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला लेना मुश्किल है। इसलिए आसान है कि वहाँ आरक्षण की जो संविधान में एक जो दबे कुचलों को या डाउन टू को आगे लाने की परिकल्पना है, जो एक आरक्षण एक टूल है अपलिफ्ट करने का, उसमें वो आता है। इसलिए एक मुसलमान को, एक पसमानदा मुसलमान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बड़ा ही दुरूह है, मुश्किल है। वो 19 की जगह 22 होगा तब उसका एडमिशन हो सकता है। और यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो अगर 19 की जगह 16 भी है, 17 भी है, तो आरक्षण की
लाभ लेके वो वहाँ एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है। तो इस तरह की एक देश में चल रहा है और कोई, मैं आपके चैनल का धन्यवाद दूँगा कि आप इस पे बात कर रहे हैं। कोई इस पे बात करना नहीं चाहता है। मुस्लिम एक मोनोलिथ यूनिट मान लिया गया है और हमारी पसमानदा की फटी टोपी, पसमानदा का ठेला खोमचा और पसमानदा की साइकिल की दुकान के पंचर बनाते फ़ोटो दिखा के अशराफ वर्ग सरकारों से और एनजीओ से और विदेशों से बहुत पैसा लाके अपने हितों का संरक्षण करता है, अपने सत्ता वर्चस्व करता है। तो इक़दाम तो पहले यही है कि इसके सबसे पहले इसको चर्चा की जाए। आपके चैनल ने एक पहल किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ।